हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SKC मैथ के ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम हिस्ट्री का पूरा खत्म कर चुके हैं। इकोनॉमी के पहले चैप्टर का MCQ देख चुके हैं। अब इकोनॉमी का हम दूसरे चैप्टर के सेकेंड चैप्टर के MCQ को देखने वाले हैं। दिल थाम के देखिए, क्योंकि 2026 में आपके लिए सुनहरा हम बनाने जा रहे हैं। आइए एक एक प्रश्न के ऊपर डिस्कस करते हैं। 10 मिनट दिल थाम करके देख लो पूरा वीडियो को, बहुत मजा आ जाएगा। यहीं से क्वेश्चन टकराएगा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताओ, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ध्यान से देखना। पटना का, गया का, शिवहर का, नालंदा का। क्या आंसर दोगे आप? पटना का, शिवहर का, गया का, नालंदा का? तो सर पटना का सर्वाधिक आय जो है बहुत है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है वो पटना का बहुत है, गया का कम है, शिवहर का तो बहुत ही कम है यार। नालंदा वगैरह का तो ठीक ठाक चल भी रहा है, लेकिन पटना का ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है? वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक को कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 सितंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। देखो बोलने से ही आपको लग गया होगा कि सर का आंसर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। और इसी मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम वगैरह को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसी बीच में हम लोग नेशनल इनकम वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अभी तो बताया कि अच्छा जिला बताया था, अभी राज्य को बताना। देखो बिहार जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, तो फिर यहाँ तो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होना चाहिए। एक है चंडीगढ़, एक है हरियाणा, एक है गोवा। देखो गोवा की जो ना जनसंख्या बहुत कम है। गोवा की जनसंख्या क्या है? बहुत कम है। और जहाँ जनसंख्या बहुत कम है वहां प्रति व्यक्ति आय चांस ज्यादा होता है कि बढ़ ही जाता है। तो इसका आंसर गोवा। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कम है कौन? जिसमें जिला मतलब प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, वो कौन सा जिला है? देखो मैं अभी थोड़ा देर पहले बोला था पटना, नहीं, ये अधिक वाला है। ये क्या है सर? अधिक वाला है। आपको खोजना है न्यूनतम वाले को। पूर्णिया का तो उतना ठीक ठाक है। शिवहर, बेगूसराय, अभी आपको बताया था कि शिवहर का प्रति व्यक्ति आय क्या है सर? बहुत कम है। शिवहर का जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो बहुत कम है। शिवहर का जो प्रति व्यक्ति आय है ना सर बहुत ही कम है। तो इसका उत्तर सी हो जाना चाहिए। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आपका स्वागत है। कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाई है? देखो राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई है कि दोहरे को एकत्र करने में कठिनाई है, आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई है, दोहरे गणना की संभावना है, मूल्य मापन की कठिनाई है, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे कारण हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत दिक्कत पैदा करती है। तो इसका उत्तर डी हो जाना चाहिए। कभी कभी एक आय को हम गणना करते हैं फिर उसी आय का गणना हो जाती है। ये भी 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 8 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रहा था? मात्र बहुत कम था। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय सोचो 25,494 रुपया 2008 में हमारी औकात थी। 2008 से 9 के बीच का औकात थी। अब सोचो लोगों की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, और अगर आपके पास इससे ज्यादा महीने का पैसा है तो आप तो अमीर है, फिर प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा आप कमा रहे हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है क्या? उपभोक्ता प्लस विनियोग, कंज्यूम, बचत प्लस में उपभोग, क्या होगा बताइए? अगला है 8वां कह रहा है कि सॉरी इसका ऑप्शन अगला है। ऑप्शन अगला इसका क्या होगा? विनियोग प्लस प्रतिव्यक्ति आय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसका आंसर ये होगा। देखो भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है ना, उपभोग में अगर आप विनियोग को जोड़ देते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्न में से किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का भाग है जिससे विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और उसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है? ये प्रोफेसर पिगू ने कहा था, प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर रॉबिन्स ने, या किन्स महोदय ने कहा था? किसने कहा था इन बातों को बताइए? तो मुझे उम्मीद है जहां तक कि प्रोफेसर पिगू ने कहा था, मार्शल नहीं कहा था, रॉबिन्स ने, किस नहीं कहा था। इन सारे बातों को याद रखिएगा। देखो इन्होंने जो बात कही थी वो मेन बात क्या था, यानी राष्ट्र की जो लाभांश है, किसी समाज के वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का भाग है।
यानी जिस हम फिजिकल चीज से कमाते हैं वो है, जिससे विदेशों से आय भी शामिल की जाती है और जिसको हम क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में माप लेते हैं। 9वां नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। यानी अगर आपको नेशनल इनकम भारत में कोई करता है तो उसको करने का काम किसको दिया गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे कहाँ से ले आया, एनएसओ को दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को दिया गया है, केंद्रीय सीएसओ को माफ कीजिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को दिया गया, संगठन को दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन को दिया गया, योजना आयोग वगैरह को तो प्लानिंग का काम दिया गया। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, तीनों है। तो मुझे लग रहा है इसका उत्तर तीनों हो जाना चाहिए। सहज भी लग रहा है, उत्पादन को जोड़ लीजिए, वैज्ञानिक भी लग रहा है और व्यवहारिक भी लग रहा है। उत्पादन और गणना जैसे करते हैं, आय की गणना से अच्छा उत्पादन और आय गणना विधि जो है बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है। देखो बिहार में गरीबी रेखा से गुजर बसर करने वाले लोगों की संख्या अगर आप देखोगे ना 41% से नीचे, यानी 50% आदमी हो सकता है। 40% से नीचे 41% से नीचे रखा गया है। बताओ कितनी गरीबी है बिहार के अंदर। ओ माय गॉड। देखो बिहार में गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था, तो गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था, महात्मा गांधी ने बतलाया था, मार्शल ने, रेनर मार्क्स ने, पिग्गू ने। किसने बताया था, तो रैगनर मार्क्स ने बताया था, रैगनर मार्क्स ने बताया था। अगला देखिएगा, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना जो आप मंगलसूत्र के जैसे बांध लीजिए गला में, और 2026 वाले ना एकदम हथियार लेके तैयार रहिए। अभी तक कितना सही कर पाए वो कमेंट में बताइएगा। दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, महात्मा गांधी, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। देखो इसका आंसर ना एक बच्चा को देना चाहिए, वो क्या होगा, दादा भाई नौरोजी होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो बी ऑप्शन पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर, ये सब कुछ नहीं होगा, गांधी वगैरह कुछ नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को आपको देखना, राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई थी। राष्ट्रीय आय समिति पीसी महालनोबिस के, बी आर अम्बेडकर के, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखना पीसी महालनोबिस, इसका आंसर भी बगल में छूट गया है। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की प्रति व्यक्ति आय था कितना, तो $720 था। मुझे आंसर लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे छोड़ दिया गया है, $720 था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए। कह रहा है राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय होता है जीडीपी में विदेश के आय को अगर जोड़ लीजिए और मूल्य ह्रास, यानी कितना आपको डेप्रिसिएशन हुआ उसको घटा दीजिए और इनडायरेक्ट कर को जोड़ दीजिए, तो ये निकलेगा राष्ट्रीय आय। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, क्या सारा में आंसर दिया हुआ है क्या, मैंने तो आंसर हटवा दिए थे, फिर आंसर कहाँ से आ गए। चलिए एक बार मैं देख लूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, आंसर को बगैर देखे आंसर बताना आप लोग। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ था, तो राष्ट्रीय आय का आकलन कब हुआ था इसको देख के मत बताना। राष्ट्रीय आय का आकलन हुआ था 1868 ईस्वी को। कब हुआ था, 1868 ईस्वी को। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही रखें, क्योंकि आंसर आपको दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा होगा। लेकिन चैनल को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पूरी वीडियो हम आपको देंगे मजेदार। थैंक यू।